Dear 8th class students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने जो हमारा लेसन था लाइफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक का वो हमने कंप्लीट किया। तो आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं इनका हम आज यहाँ पर उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और आप ये अपने नोटबुक पर इन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स जो हैं उनको अपने नोटबुक पर लिखेंगे। तो फिलहाल आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी जो है बाकी हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें व्हाट द आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड। हमने इस लेसन में पढ़ा कि जो पासिंग विंड है वो सबसे पहले स्टार्स के पास गया और उसे एक सवाल पूछा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट द आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड, कि स्टार्स ने इस पासिंग विंड को क्या जवाब दिया। तो हमने उसमें पढ़ा कि जो स्टार्स हैं उन्होंने पासिंग विंड से कहा कि हमारी अपनी रोशनी है, हम अपनी रोशनी से रात को चमकते हैं, हमारे नज़दीक ज़िंदगी का मकसद यही है कि अपनी रोशनी से चमकना ज़िंदगी का असल ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का सही मकसद है। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, द स्टार्स टोल्ड द विंड दैट हैविंग देयर ओन लाइट इज लाइफ फॉर देम। यानी क्वेश्चन है व्हाट द आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड, और इसका आंसर है द स्टार्स told the wind that having their own light is life for them. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, what was the moon's reply। यानी हमने सबक में पढ़ा कि स्टार्स के बाद पासिंग विंड मून के पास चला गया, चांद के पास चला गया और उससे भी वही सवाल पूछा कि आपके नज़दीक ज़िंदगी का क्या मकसद है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो चांद ने अपनी तरह से इसका जवाब दिया। हमने इसमें पढ़ा कि हम ये भी जानते हैं कि जो चांद है इसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो उधार लेती है अपनी रोशनी दूसरे जो स्टार्स हैं, जैसे हमारा सूरज है या और स्टार्स जो हम आसमान में देखते हैं, उनसे अपनी रोशनी उधार लेती है। तो यही आंसर चांद ने दिया। द मून रिप्लाइड दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टार्स and feels lifeless entity and this dependency is the cause of its black spots। यानी मून ने जो जवाब दिया कि मेरा दारोमदार जो है, डिपेंडेंट का मतलब है दारोमदार, मेरा दारोमदार जो है वो स्टार्स पर है, यानी मैं स्टार्स से अपनी जो रोशनी है हासिल करती हूँ और मैं एक बेजान हस्ती हूँ। लाइफलेस एंटाइटी का मतलब है बेजान हस्ती, बेजान शाय, बेजान चीज़, बेजान वजूद। और इसी डिपेंडेंसी की वजह से आप जो मुझ पर ये काले दाग ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हो, ये इसी डिपेंडेंसी की वजह से है। यानी जो मैं उधार ये रोशनी लाती हूँ दूसरे सितारों से, तो उसी की वजह से ये ब्लैक स्पॉट्स जो आप मुझ पर देखते हैं उसी की वजह से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ओशियंस रिस्पॉन्स। यानी जब ये समंदर के पास गया पासिंग विंड तो उसने क्या जवाब दिया। तो हमने पढ़ा अपने टेक्स्ट में, द ओशियन रिप्लाइड दैट द आइडिया ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज वंस लिमिट्स एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंस एंड टेक देम एज पियर्स एंड रूबीज। ये पियर्स एंड रूबीज मैंने आपको बताया जब हमने वो लेसन पढ़ा कि ये पियर्स हम मोती को कहते हैं और रूबीज हम याकूत को कहते हैं। ये एक किस्म का, जिस तरह हमारे पास सोना है या चांदी है, कीमती धात है, सोना या चांदी या डायमंड्स, इसी तरह से ये भी है पियर्स एंड रूबीज। और ये हमें समंदर से मिलते हैं, इनको हम समंदर की गहराइयों से हासिल करते हैं। और समंदर का जो आंसर है, ओशंस का जो आंसर है वो भी यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपनी हुदूद में रहना,
अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने हुदूद में रहना और दूसरे की डिग्निटी का पास लिहाज रखना मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मकसद यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द अर्थ्स रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड, यानी ज़मीन ने क्या जवाब दिया, ज़मीन ने क्या रिप्लाई दिया पासिंग विंड को। तो हमने ये पढ़ा सबक में कि ज़मीन ने कहा कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मकसद है लव, प्यार, मोहब्बत। जिस तरह से मैं बारिश का पानी अपने अंदर जज़ब करती हूँ और फिर यही पानी मैं उन जो प्यासे होते हैं उनमें तकसीम करती हूँ जिनको ये ज़रूरत होती है। और गिविंग एंड टेकिंग, लेना और देना मेरी नज़दीक ज़िंदगी का मकसद है। तो हमने ये लिखा यहाँ पर, द अर्थ replied that the meaning of life is love. It considers herself the mother of all lives. Taking and giving is life for her. यानी जिंदगी और ज़मीन के सामने ज़िंदगी का मकसद है प्यार, मोहब्बत, और यह अपने आप को इस ज़मीन पर मौजूद जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी जिंदगियां हैं इस ज़मीन पर, ये ज़मीन अपने आप को इनकी माँ समझती है और टेकिंग एंड गिविंग को वो ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये काम करेंगे कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स जो हैं आप अपने नोटबुक पर इनको लिखेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम मंडे को लिखेंगे इंशाल्लाह। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।